हाय दोस्तों, आज हम हीरो जीरो वाला ट्रेड कैसे समझे, ऑप्शन चेन से कैसे एनालिसिस करें उसके बारे में बात करने वाले हैं। कि अगर मान रहा हूँ हीरो जीरो ट्रेड आज बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें मार्केट में 3 बजे 2:30 बजे वापस बैठना है कि नहीं बैठना है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब देखिए अपने को, हम लोगों को क्या चाहिए कि अगर मान रहा हूँ मोमेंट, बायर को एक मोमेंट चाहिए और वो मोमेंट जिसको पकड़ने आता है वही जो है समझिए मार्केट में पैसा कमा सकता है। पहला। दूसरा कि साइडवेज मार्केट में अगर आप हाथ डालोगे तो मार्केट आपके फेवर में चलेगा ही चलेगा, पर फिर भी आपको प्रीमियम नहीं देगा। तो उससे अच्छा मार्केट में उतरो, 9:15 पे उतरो और 9:15 पे एनालिसिस करो। 9:15 पे एनालिसिस करने के बाद 11 बजे से मार्केट से बाहर हो जाओ। उसके बाद वापस मार्केट में बैठो 2 बजे, क्योंकि उस टाइम मार्केट में मोमेंट रहता है। और मोमेंट रहता है, आप सही जगह अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप पैसा घर पे लेके जाने वाले हो। अगर मान ले रहा हूँ आप 11 से 2 के बीच में ट्रेड कर रहे हो तो जो पैसा आप कमाए हो वो भी खो दोगे, क्योंकि मार्केट भले आपके फेवर में चलेगा पर आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा। मार्केट स्लाइड स्लाइड आपके फेवर में चला, एक ही कैंडल में आपका पूरा जो कैपिटल रहेगा वो पूरा लॉस करेगा। जितना आप समझिए 10 पॉइंट, 15 पॉइंट व 20 पॉइंट उसमें आप कमा रहे हो वो सब आपका चला जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डी के ज़्यादा होता है। वो मंथ अपना जो है एक्सपायरी जो रहता है वीकली रहता है, तो वीकली के हिसाब से उसको प्रीमियम भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है तो उसको घिसना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ में बात करना है कि ऑप्शन चेन में हम हीरो जीरो वाला ट्रेड कैसे 2 बजे के बाद वाला ट्रेड ऑप्शन चेन से एनालिसिस करके और उसके बाद उसको पकड़े। अब चलिए सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहले हम निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन चेन यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। अब ये ओपन हो गया। अब ये सबसे पहले हमें क्या देखना है, टोटल ओआई देखना है। अब टोटल ओआई अगर मान रहा हूँ ये कॉल साइड का एरिया है, ये पुट साइड का एरिया है। कॉल साइड का मान ले रहा हूँ हमें टोटल ओआई अगर देखना है, समझ लीजिए। तो ये टोटल ओआई हमारा मान ले रहा हूँ यहाँ पे एक्सपायरी के दिन 30 लाख 35 लाख ऐसे रहते हैं। आज एक्सपायरी नहीं है पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे पकड़ा जाता है। तो मान रहा हूँ यहाँ पे कॉल साइड का ओआई सबसे ज़्यादा है, तो मार्केट सीधी सी बात है, ये लोग कॉल सेल करके बैठे हैं तो मार्केट पुट साइड जाएगा। पुट साइड के अगर ये लोग पुट का अगर सेल करके बैठे हुए हैं तो मार्केट कॉल जाएगा। ठीक। तो उस हिसाब से अगर मान रहा हूँ यहाँ पे टोटल ओआई हमें 35 मैक्सिमम मान लीजिए, अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 35 लाख हैं और यहाँ पे 30 लाख है। उसके बाद वापस हमें देखना है ओआई चेंजिंग। ओआई चेंजिंग में कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं। अगर मान रहा हूँ ओआई चेंजिंग में यहाँ पे ज़्यादा है, ये ज़्यादा रहेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी ज़्यादा रहेंगे, तो मार्केट एक बेरिश मोमेंट देगा। तो बेरिश कहाँ तक जाएगा उसके बाद हमें यही देखना है, वापस आना है मार्केट जहाँ चल रहा है। मार्केट मान ले रहा हूँ यहाँ पे चल रहा है तो उसका ये जो है, कहाँ पे ये लोग बैठे हैं, कहाँ पे ये लोग बैठे हैं। जैसे ये हमारा जो है सेलर कहाँ पे बैठे हुए हैं, बायर कहाँ पे बैठे हुए हैं। मान रहा हूँ एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बायर और सेलर दोनों बैठे हुए हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि 25,200 पे दोनों बैठे हुए हैं। ठीक। तो मार्केट बेरिश था, तो बेरिश था तो मार्केट कहाँ तक बेरिश रहेगा, कम से कम 100-150 पॉइंट बेरिश रहेगा, कि जहाँ पे अपना पूरा टोटल ओआई बैठा रहेगा। तो टोटल ओआई मान रहा हूँ हमारा 25,000 पे है, तो 25,000 पे मार्केट आया। उसके बाद वहाँ पे एक सस्टेंस करेगा 10 से 15 मिनट। सस्टेंस करने के बाद मार्केट क्या करेगा, वहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट करेगा। पहले क्या, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद वो ट्रेड जो है वहाँ से ही
सीधा इतना लंबा, क्योंकि ये बेरिश आ चुका है। बेरिश से ये लोग अपना पोजीशन बुक करेंगे यहाँ पे। ये लोग जैसे ही अपना पोजीशन बुक करेंगे सेलर, ऐसे ही मार्केट वापस फन से ऊपर भागता है। तो वो ऊपर भागेगा कहाँ तक, यानी सीधा वापस 25,200 तक जाएगा। तो जब 25,200 जाएगा तो 25,200 पे ये लोग नहीं रहेंगे। वहाँ से भी अगर और कुछ लोग जब एग्जिट करेंगे तो मार्केट उससे भी ऊपर जाने का चांसेस बन जाता है। तो उसको बोलते हैं हीरो जीरो वाला ट्रेड। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे चुना जाए उसके बारे में बात करते हैं। अब चलिए, सबसे पहले क्या रहेगा कि मान रहा हूँ यहाँ का प्रीमियम 8 रुपये है, यहाँ का प्रीमियम 16 रुपये रहेगा। यहाँ पे 8 यानी 15 रुपये से 6 रुपये के अंदर रहेगा। वही प्रीमियम आपको सीधा मिलेगा 21 रुपये 22 रुपये पे पहला टारगेट। दूसरा टारगेट सीधा उसका 50 रहता है। तीसरा टारगेट वो सीधा देता है 100 रुपये, वही प्रीमियम। अब कैसे पता चलता है कि क्योंकि जो मार्केट में क्या रहता है, स्लाइड आपके फेवर में मार्केट चल रहा है तो वो प्रीमियम डीके करते हुए आता है। पर जब एक ही कैंडल में जाता है 10 से 15 मिनट में ही, तो प्रीमियम डीके नहीं होता है, प्रीमियम फास्ट मूवमेंट देता है। तो इतना फास्ट मूवमेंट देता है कि समझिए कि उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसके कारण जो है हीरो जीरो वाला ट्रेड ऐसे ही बनता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा जैसे ही पूरा एकदम सपोर्ट पे पहुँच जाए मार्केट, उसके बाद एक सिग्नल का वेट करो। मार्केट गिर रहा है, एक वहाँ पे मोमेंट क्रिएट होगा। वहाँ पे सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपको उस दिन स्टॉप प्लस, अगर 8 रुपये का प्रीमियम आप उठा रहे हो तो 5 रुपये उसका स्टॉप प्लस रहेगा। अगर आपका 15 रुपये का प्रीमियम आप उठा रहे हो तो सीधी सी बात है, आधा आधा आपका समझिए। आप जितना लोट ले रहे हो, अगर समझो 2 लोट ले रहे हो तो 1,000 रुपये आप गंवाने का क्षमता रखना। 1,000 रुपये आपका लॉस होगा तो वो आपको 10,000 दे सकता है। और कभी भी हीरो जीरो वाला ट्रेड कभी भी ज़्यादा पैसे से नहीं मारा जाता है। हमेशा 1 से 2 लोट ही लिया जाता है, ताकि हमारा जो है जाए तो कम जाए, आए तो बड़ा आए, पर जाने का चांसेस कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप भी समझो, अगर आप सेलर हो, आप सेलिंग करके बैठे हुए हो, तो कब तक उसको सेलिंग करके बैठे रहोगे? जब तक मार्केट बंद हो जाएगा तब तक। कि मार्केट में कि मार्केट अब एक सीधी सी बात है, जब हर कोई छोटे मोटे ट्रेडर हर कोई अपना पोजीशन काटना चालू कर देता है 2:30 बजे ही, 2 से 2:30 के बीच में ही। तो जब छोटे ट्रेडर अपना पोजीशन काट रहे हैं तो बड़ा बड़ा ट्रेडर अपना पोजीशन काटेगा ही ना, वो लोगों का पैसा खाने के लिए। तो जब वो लोगों का पैसा काटने के लिए बड़ा ट्रेडर जैसे ही अपना पोजीशन काटेगा तो वो उल्टा दिशा में बैठा रहता है बड़ा ट्रेडर। कि जो छोटे प्लेयर हैं वो लोग अपना पोजीशन जब तक काटने जाएं तब तक वो मोमेंट दे चुका रहता है। तो वही ट्रेड वो लोगों का लॉस वाला, अरे प्रॉफिट वाला ट्रेड वो लोगों का लॉस में कटता है। कारण यही है, इसीलिए हीरो जीरो ट्रेड हमेशा बनता है हर एक्सपायरी में। समझ गए? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो पक्का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।